नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आरएस एकेडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी के कुल हमारा भौतिक प्रदेश का टॉपिक चला है, तो आज वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे राजस्थान की मिट्टी मिट्टी के बारे में। तो राजस्थान में बहुत सारे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कल हमारा जो बचा हुआ टॉपिक उसको क्लियर करेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये काम करना है बस। तो हमने कल देखा था गोगुंडा कहाँ है, उदयपुर में। यह आयरवा व बेड़च नदी के किनारे बसता है। जहाँ से आयरवा बेड़च नदी को उद्गम होता है। बीच में मेरा उदयपुर में सोम का उद्गम होता है। बिजाल हिल्स पर खारी नदी और दिव्य हिल्स पर कोथाई नदी और खमनौर हिल्स पर बनास नदी, इन तीनों नदियां मिलती है बनास में। तो उसके बाद में ये बनास बेसिन में मिलती है तीनों नदियां। उसके बाद में अब देखना है आपको इसके ये आपने कंप्लीट कर लिया। कल हमने इतना पढ़ा था, इससे आगे वो देखेंगे। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, आप उतार लीजिए। तो इतना हमने लिख लिया था, उतार लीजिए आप। तो आपको वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना है ना। तो अब इससे आगे देखना है आपको। टोलगढ़ है। टोलगढ़ आपको पता है ब्यावर में स्थित है। टोलगढ़ पहाड़ी कहाँ है? ब्यावर में। तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ अजमेर में। नागिल्स अजमेर में। नागिल्स नागिल्स कहाँ है? अजमेर में। ये नागिल जी सर्पिल आकार की वो होती है, पहाड़ी होती है। नागिल्स पहाड़ी अजमेर में। नागिल्स पहाड़ी ये एक सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं। सर्पिलाकार सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं। और यहाँ लूनी नदी का उद्गम होता है। नागिल्स अजमेर से लूनी नदी का उद्गम। अब इसके बाद में देखें मोती डूंगर जयपुर में है। इसके बाद चील या ईगल, ये जयपुर में स्थित है। इसको चील या ईगल को इसको लेपर्ड कंजर्वेशन साइड में शामिल किया गया। लेपर्ड कंजर्वेशन साइट में शामिल किया गया, अनुसूची में शामिल। लेपर्ड कंजर्वेशन साइट में शामिल किया गया। उतारिए इतना, फिर से आगे और लिखेंगे। चील ईगल हिल्स, ये जयपुर में। इसको लेपर्ड कंजर्वेशन साइट में शामिल किया गया, कंजर्वेशन। उसके बाद में जालाना डूंगरी जालाना डूंगरी जयपुर में है। कल हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। सोइल के बारे में, मतलब मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कल। तो टोडगढ़ ब्यावर में है। तारागढ़ अजमेर में। नागिल अजमेर में। सर्पिलाकार आकृति है। सर्पिलाकार है जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का उद्गम होता है। मोती डूंगर जयपुर में। चील या ईगल हिल्स जयपुर में। इसको लेपर्ड कंजर्वेशन साइट में शामिल किया गया। जालाना डूंगरी जयपुर में। अब इसके बारे में देखना है आपको, उतारिए इतना। उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ किले कौन पूछा? जयगढ़ जयगढ़ फोर्ट। महादेव डूंगरी महादेव डूंगरी गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी। ये चारों, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, ये चारों कहाँ है? ये है कोटपुतली भैरव। कोटपुतली
बहरौल में स्थित है। बहरौल, ये बैरात सभ्यता है। ये चारों क्या है? बैरात सभ्यता, बैरात की सभ्यता है, बैरात सभ्यता। उसके बाद में अब देखा है सेवर हिल्स, सेवर हिल्स, सेवर हिल्स से, सेवर हिल्स जयपुर में, यहाँ साबी नदी का उद्गम, साबी नदी का उद्गम। जयपुर में मनोहरपुरा, मनोहरपुरा जयपुर में। यहाँ से कौन सी नदी मेन था वह, मेन था वह मेंढा नदी का उद्गम, मेंढा नदी का उद्गम होता है। ये जयपुर में स्थित है। तो देखिए महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, ये कोटपुतली बहरौल में, ये बैरात सभ्यताएं है। सेवर हिल्स, यहाँ साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर में। मनोहरपुरा, यहाँ से मेंढा व मेंढा नदी का उद्गम होता है। मेंढा, मेंढा व मेंढा व मेंढा नदी का उद्गम होता है जयपुर में। अब इसके बाद में और देखेंगे, उतारिए इतना। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद में एक और लिखना है आपको, बैरात हिल्स, बैराट पहाड़ी कहाँ है? अब बैराट पहाड़ी है, ये बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, ये कोटपुतली बहरौल में है, कोटपुतली बहरौल में, बहरौल। अब लिखिए इतना, फिर से आगे लिखेंगे। उतार लिया। अब इसके बाद में लिखना है बरवा पहाड़ी, बरवाड़ा पहाड़ी का है जयपुर में, बरवाड़ा हिल्स या पहाड़ी जयपुर में। उसके बाद में अब देखना है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। यहाँ से सीसा रास्ता, जहाँ चौथ माता का मंदिर है, चौथ माता मंदिर स्थित है। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता मंदिर स्थित है। और यहाँ सीसा दस्ता भंडार मिलता है, सीसा दस्ता भंडार मिलता है, भंडार मिलता है। उसके बाद में अब लिखना है आपको बबाई, बबाई, बबाई एक तो झुंझुनू में है, बबाई कहाँ है? झुंझुनू में। और बाबाई, बाबाई पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। देखो बाबाई कहाँ है? झुंझुनू में। बाबाई कहाँ है? जयपुर में। उतारिए इतना। इसके बाद में सीकर में देखेंगे। उतार लिया। अब इसके बाद में सीकर देखेंगे। खंडेला, खंडेला हिल्स, खंडेला पहाड़ी कहाँ स्थित है? सीकर में, सीकर में, सीकर। यहाँ से कौन, खंडेला हिल से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? यहाँ से कांकली नदी का, कांकली नदी का उद्गम होता है, कांकली नदी का उद्गम यहाँ
यूरेनियम का भंडारण मिलता है। खंडेला हिल्स में यूरेनियम का भंडारण मिलता है, यूरेनियम का भंडारण। उसके बाद में यूरेनियम का भंडार, उसके खंडेला हिल्स के बाद में है काजल हिल्स, काजल हिल्स, काजल हिल्स सीकर में है। यहाँ रोपवे स्थापित किया गया, रोपवे स्थापित किया गया है। और यहाँ जीन माता मंदिर है, जीन माता मंदिर। उसके बाद में हर्ष पर्वत कहाँ है? सीकर में, हर्ष पर्वत सीकर में है। उसके बाद में हर्षनाथ अलवर में, हर्षनाथ पर्वत कहाँ है? उधर अलवर में, अलवर में। उदयनाथ भी, उदयनाथ पहाड़ी अलवर में। उतार दिया है। एक और लिखना है इसमें ना, इसमें एक और लिखना है मालखेत पहाड़ी, मालखेत पहाड़ी सीकर है, सीकर में। उतार लीजिए जल्दी जल्दी, आपको उतार लीजिए जल्दी, वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। ये उदयनाथ है, यहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, रूपारेल, रूपारेल का उद्गम, रूपारेल नदी का उद्गम। अब इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। अब इसके बाद में देखना है आपको सिरावास, सिरावास कहाँ है? सिरावास भानगढ़ बहरांच, ये अलवर में स्थित है। सिरावास भानगढ़ बहरांच, ये कहाँ है? ये अलवर में स्थित है, ये अलवर में स्थित है, अलवर में स्थित है। उतारिए, भानगढ़ अलवर में, भानगढ़ आपने देखा होगा, देखने गए होंगे आप। उतार लीजिए। उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे बीज दर्शन पहाड़ी कहाँ है? बीजासन हिल्स, बीजासन हिल्स, बीजासन हिल्स व बीजासन मंदिर, बीजासन माता मंदिर, माता मंदिर, ये बूंदी में स्थित है, बूंदी, बूंदी में। बीजासन पहाड़ी का स्थित है बूंदी में। उसके बाद में अब देखना आड़ा वाला, आड़ा वाला या आला वाला पहाड़ी का स्थित है, आला वाला, यह बूंदी में स्थित है। अब इसके बाद में कुछ आकृतियां देखेंगे, जैसे देखो छप जैसे देखो छप्पन पहाड़ियां, छप्पन पहाड़ियां, छप्पन पहाड़ियां आपको पता है, ये छप्पन पहाड़ियां एक गोलाकार पहाड़ी होती है। कैसी पहाड़ी होती है? गोलाकार पहाड़ी होती है। ये सिवाना, बालोता सिवाना में स्थित है, बालोता सिवाना में स्थित है। यहाँ कुछ घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां पाई जाती हैं। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां हैं। इसमें क्या है? इसमें जल, इसको बोला जाता है रामगढ़ झील, रामगढ़, राम केरदल झील, राम केरदल झील, झील। यह घोड़े की आकृति, यह घोड़े की जैसी आकृतियों से घिरी हुई है, यह घोड़े की, घोड़े की नाल जैसी आकृति से घिरी हुई है, आकृति से
गिरी हुई है। कौन सी झील? तेतर झील। राम केरता झील कौन सी आकृति से घिरी हुई है? घोड़े के नाल जैसी आकृतियों से घिरी हुई है रामगढ़ केरता झील। उतार दिए। यह बारह में पाई जाती है। बारह, हाँ, बारह में, बारह में स्थित है ना। उसके बाद में अब आपको देखना है उतार लिया। चलिए अब इससे इससे आगे देखेंगे। आज आपका टॉपिक कंप्लीट है। अब इसके बारे में देखेंगे। जो हमारा उदयपुर शहर है, कौन सा? उदयपुर शहर। ये हमारा उदयपुर शहर, ये हमारा कौन सा? उदयपुर शहर। उदयपुर शहर गिरवा एवं तस्तीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गिरवा का अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला या मेखला। उसके जो उदयपुर शहर है गिरवा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह तस्तीनुमा, उदयपुर शहर तस्तीनुमा एवं गिरवा पहाड़ी से घिरा हुआ है, एवं गिरवा पहाड़ी से घिरा हुआ है। सर्पिलाकार आकृति आपको पता है कहाँ पाई जाती है? ये सर्पिलाकार आकृति आपको पता है कहाँ पाई जाती है? सर्पिलाकार आकृतियां पाई जाती है नाग हिल्स, नाग हिल्स अजमेर में। सर्पिलाकार आकृति। उसके बारे में आप देखेंगे बूंदी हिल्स, बूंदी हिल्स एवं मुकुंदरा हिल्स, ये कोटा और झालावाड़ में स्थित है। बूंदी हिल्स एवं मुकुंदरा एवं बूंदी हिल्स एवं मुकुंदरा हिल्स कहाँ स्थित है? कोटा व झालावाड़ में। बूंदी हिल्स की लंबाई कितनी है? जो मुकुंदरा हिल्स है उसकी लंबाई कोटा में 80 किलोमीटर, जबकि झालावाड़ में कितनी है? 40 किलोमीटर। ये कहाँ है? कोटा प्लस झालावाड़ में, कोटा प्लस झालावाड़ में। तो आज का ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे मिट्टी, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी के प्रकार, रास्ता में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।